अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 114 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 2x + 5y - 8 = 0, 3x - 4y - 6 = 0 एंड थ्रू द पॉइंट 2 - 9। ये कहता है कि हमने जो है ना एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट से गुजर रही हो। यानी जो लाइंस तो हमें गिवन है 2x + 5y - 8 = 0, 3x - 4y - 6 = 0 और इसके अलावा पॉइंट। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दो इक्वेशंस का, ये जो लाइंस हमें दी हुई हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहली लाइन हमारे पास है 2x + 5y - 8 = 0, ये हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह दूसरी लाइन हमारे पास है 3x - 4y - 6 = 0, ये हमारे पास 2 आ गई। अब आप देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना इन कोफिशिएंट तो इनके सेम नहीं है, हम क्या करें, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है ना वैल्यूज फाइंड करें। अब हम जो है ना इन इक्वेशंस को थोड़ा यूनिक वे से सब्स्टिट्यूशन से जो है ना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास अब ये जो इक्वेशन 1 है, क्या हमारे पास 2x + 5y - 8 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 2x = y को राइट साइड पे लेके जाएं, क्या हो जाएगा, 5y है तो -5y, प्लस -8 है तो राइट साइड पे +8 हो जाएगा, x = -5y + 8। तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। इसको इक्वेशन 3 का नाम दें। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको उठा के इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें जहाँ x आ रहा है। पुटिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 3x, x की जगह ये वैल्यू पुट होगी, x की क्या है हमारे पास -5y + 8 डिवाइडेड बाई 2 -4। अब y इसी तरह हमारे पास आ जाएगा -6 = 0। अब आप यहाँ से देखें, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 5 टाइम 15 और प्लस 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 3 8 टाइम 24 डिवाइड बाई 2 -4y - 6 = 0। अब ये देखिए फ्रैक्शन मज़ीद फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यहाँ हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एलसीएम। अब आप देखें 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और 1 को इसी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, वापस हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, -15y + 24। उसके बाद भी देखिए 1 को डिवाइड करें 2 का 2 आंसर आएगा 2 4 टाइम 8। और ऐसे ही जब इस 1 को डिवाइड करेंगे तो फिर 2 आंसर आएगा 2 6 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है = 0। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 2 डिवाइडेड बाई। अब ये देखें ये -15y माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल माइनस का आता है, ये हमारे पास क्या आ रहा है -23 और प्लस -24 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास +12 आएगा = 0। अब आप देखें यहाँ से ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये जो 12 है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों साइड माइनस काट दें, y = 12 डिवाइडेड बाई 23।
यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12/23। अब इस y की वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। पुटिंग putting y equals to 12 divided by 23 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। अब पहले इक्वेशन 1 लिख दें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। 2x प्लस 5y की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। 12 डिवाइड बाई 23 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस, अब ये देखें 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 60 आता है डिवाइड बाई 23 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम क्या आ रहा है इसका? एलसीएम हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है और एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। अब 1 को डिवाइड करें 23 पर 23 आंसर आएगा। 23 को 2x से मल्टीप्लाई करें 46 आ गया। 23 को 23 पर डिवाइड करें 1 आंसर आएगा। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर आएगा। 1 को 23 पर डिवाइड करें 23 आंसर आएगा। 23 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 184। अब आप देखें 46x तो ऐसे ही आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 184 में 60 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 124 डिवाइड बाई 23 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें 46 माइनस 124 इक्वल्स टू 23 डिवाइड हो रहे हैं, राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 46 माइनस 124 इक्वल्स टू 0 और 46x इज इक्वल टू 124, क्योंकि ये माइनस हो रहा था राइट साइड में जाकर प्लस हो गया। x इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 46। अब आप देखें काटें इसको, 2 टाइम 4 3 टाइम 6 टू 6 टाइम 12 टू 2 टाइम 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 23। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है x की, पहले x की वैल्यू लिखनी होती है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 62 डिवाइड बाई 23 और y की वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 23। तो अब हमने क्या करनी है, हमने पॉइंट्स लो फॉर्म। अब ये देखिए पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एक पॉइंट तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी जो हमें दिया हुआ है किस पॉइंट्स, वो है पॉइंट हमारे पास 2 -9 और नया पॉइंट जो हमने ये फाइंड किया है ये पॉइंट हमारे पास है 62 डिवाइड बाई 23 और 12 डिवाइड बाई 23। ये हमारे पास न्यू पॉइंट है। अब ये देखिए ये x1 y1 x2 y2। अब आपने क्या कर, अभी देखिए ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो यहाँ जो है हम पॉइंट्स फ्लो फॉर्म, सॉरी यहाँ हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट्स फॉर्म हमारे पास है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप देखें y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -9 है, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -9 है, ये हमारे पास -9 आ गई, ब्रैकेट से डाली क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 23 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -9 इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास
62 डिवाइडेड बाई 23 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब ये देखिए वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी। ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 23, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइड बाई 23 माइनस 2। अब न्यूमरेटर में तो हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं है, ये ऐसी ही रहेंगी, y प्लस 9 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर के अंदर ये देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 23 एलसीएम आया, 23 वन टाइम 23 और हमारे पास क्या आ जाएगा 12 वन टाइम 12। अब 123 टाइम 23 को अब 9 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ रहा है 20207 इज इक्वल टू x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ हमारे पास क्या आ गया 23 एलसीएम आया और इसकी डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। 23 को 23 पर डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करें 62 ही आएगा, 1 को 23 पर डिवाइड 23 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 46। अब आप देखें यहाँ से y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 207, तो ये हमारे पास आ रहा है 219 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 62 माइनस 46, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाई 23। अब आप देखें यहाँ से y प्लस 9, अब चूंकि ज़ाहिर है जब हमारे पास फ्रैक्शन में अब यहाँ 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 नहीं होती वैसे 4 होती हैं, इसका सिनेरियो मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे पास a बाई बी बाई सी बाई डी, जब ये 4 चीज़ें इस तरह आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, पहली 2 वैल्यूज़ ऐसे ही रहती हैं, दूसरी 2 को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो है ना लास्ट वाली 2 टर्म्स आपस में जो है ना एक दूसरे के रेशियो यानी उल्ट जाती हैं, ये क्या डी डिवाइड बाई सी हो जाएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ जो डिनोमिनेटर मिसिंग है y प्लस 9, इसका डिनोमिनेटर मिसिंग है, इसकी डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ये दो उल्ट जाएंगी, क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 219 इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ भी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, ये दो उल्ट जाएंगी 23 डिवाइडेड बाई 16। अब आप देखें यहाँ से इस 23 को इनसे मल्टीप्लाई करें, 23 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23y, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 207 डिवाइडेड बाई 219, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 23 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है 23x, और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 46 डिवाइडेड बाई 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 इंटू ये वाली वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 23y प्लस 207 इज इक्वल टू 219 23x माइनस 46। तो अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें अंदर इसको, अब 16 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 368y, 16 को 207 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 33112 इज इक्वल टू 219 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 5037, एक्स भी साथ है तो एक्स लिखेंगे, 46 से मल्टीप्लाई करें 219 को तो ये हमारे पास आ रहा है 10074। अब दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे लाएं, 368y प्लस 3312 माइनस 5037x, अब ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है, लेफ्ट साइड पे आगे क्या होगा, ये देखिए ये प्लस था लेफ्ट साइड पे आगे माइनस,
ये माइनस है तो प्लस 10074 इक्वल्स टू 0। एक्स वाली वैल्यू को पहले लिखें 5037 एक्स, उसके बाद वाई वाली वैल्यू 368 वाई। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करो तो ये हमारे पास आ रहा है 1338 इक्वल्स टू 0। अब एक तो माइनस इसमें कॉमन आ रहा है, उसके साथ 23 भी कॉमन आ रहा है। अब आपको पता है माइनस जब कॉमन लेते हैं जहाँ पे माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास माइनस हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस वाली वैल्यू थी प्लस होगी। तो 219 यानी इसको 23 को 219 से मल्टीप्लाई करें, यही वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 16, यानी 16 को मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इसके साथ अब ये देखें 582, यानी 23 को 582 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब 23 यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 0 पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 पे जो चीज़ डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो है 219x माइनस 16y माइनस 582 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अभी देखिए ये दो लाइंस दी हुई x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0 and parallel to the 6x plus y plus 1 equals to 0 perpendicular to the 6x plus y plus 1 equals to 0। यानी हमें दो लाइंस दी हुई हैं, ये कहते हैं कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी जो हमारा जो टारगेट है वो ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन, यानी इन दो के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और फिर जो है ना इस लाइन के पैरेलल है, पहला पार्ट। और दूसरा ये है कि इस लाइन की परपेंडिकुलर। ये दो लाइंस हमने न्यू लाइंस फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इक्वेशंस हमारे पास क्या हैं, जो लाइंस हमें गिवन है वो है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास 1 आ गई। 7x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास 2 आ गई। इक्वेशन अब ये देखें यहाँ बुनियादी तौर पर अभी देखें ये जो लाइंस है ना बेसिकली ये इक्वेशंस ही हैं। तो आप लाइन कहें एक इक्वेशन कहें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हम लाइंस को डिस्कस कर इस तरह का सिनेरियो यहाँ आप लाइंस ही कहेंगे, अदरवाइज जो है ना इनके लिए आप जो है ना इक्वेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो है ना इक्वेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई ममानत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर आपको मैं जो है ना रूट लेवल पर जाके चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर इक्वेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन का नाम आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना होता है। तो चलते हैं अभी देखें x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशंस को ज़ाहिर है जब हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे x को या y को, तब जाकर जो है ना ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये देखें इसमें प्लस y है, इसमें माइनस y है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, y कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें x प्लस 7x ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस वाई माइनस वाई काट गया, और 4 प्लस 10 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 14। 8x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 8। और अब आप यहाँ से देखें 2 4 टाइम 8 2 7 टाइम 14, x का की वैल्यू हमारे पास जो है ये -7/4। अब इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दें, चलिए 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास y भी आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू, अब यहाँ जो है ना आप सब्स्टिट्यूटिंग का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई नहीं आप पुटिंग लिख दें सब्स्टिट्यूटिंग लिख दें, उसमें भी कोई ममानत नहीं है।
x putting x is equal to -7/4 in equation 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन में जहाँ x आ रहा वहाँ ये वैल्यू पुट कर दें, -7/4 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब y -7/4 में एक सीक्वेंस के साथ आके इसका एलसीएम लूँ यहाँ से, -7/4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें आप y को ऐसे ही रहने दें, यहाँ से हमारे पास जो है इसका एलसीएम लें, एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 4 एलसीएम आ गया, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, 4 1 टाइम 4, 7 1 टाइम 7, और 1 4 टाइम 4, और 4 4 टाइम सॉरी यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 1 4 टाइम 4 और 4 4 टाइम हमारे पास क्या आता है, 16 आता है, यहाँ क्या आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देखें y प्लस यानी +16 -7 प्लस माइनस -16 में से 7 माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, y प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -9/4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -9/4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया, इंटरसेक्शन अब पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू हमारे पास है -7/4 और y की वैल्यू -9/4, ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब चलते हैं पहले केस की तरफ, क्योंकि जो पहला केस पूछा है वो है पैरेलल टू 6x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू, इसके पैरेलल है। अब यहाँ से देखें ये जो लाइन हमें दी हुई है या इक्वेशन दी हुई है, अब इसका इस इक्वेशन से या इस लाइन से हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, फिर जो है ना फर्दर हम जो है ना सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब ये देखें स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लेके जाएंगे, x और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाएंगे, x प्लस हो रहा है 6x प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, 1 प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब इसको कंपेयर करें, अब इसको कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं है बल्कि क्या है इक्वेशन 3 है, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब ये देखें m की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है -6, तो यहाँ देखें हमारे पास स्लोप आ गया। अब क्योंकि पॉइंट भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है -7/4 -9/4। अब पहली ये x1 आ गया और ये हमारे पास y1 आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 हमारे पास क्या है -9/4 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है -6 है, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -7/4, ये हमारे पास। अब यहाँ से देखें आप ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -6 इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/4। अब आप देखें यहाँ से y प्लस 9/4 इसको ऐसे ही रहने दें इज इक्वल टू -6 इंटू यहाँ एलसीएम नहीं 4 एलसीएम आए, इसकी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 है। अब आप देखिए 1 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 आएगा। अब इसी तरह यहाँ लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं, हमने 4 हमारे पास एलसीएम आया, 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 को y के साथ 4y, अब 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आंसर आता है, 1 को 9 के साथ तो 9 इज इक्वल टू -6 इंटू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4y प्लस 9 इज इक्वल टू ये 4 डिवाइड है और राइट साइड पे लेके जाएं इसको 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे लेके जाएं क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 और 4 कट गया, 4y प्लस 9 इज इक्वल टू, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 42 आता है। इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे लाएं, 4y प्लस 9, ये 24 माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 24x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 24x प्लस 4y प्लस 9, अभी देखिए प्लस 9 प्लस 12, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 9 प्लस 12। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम क्या करेंगे, ये सॉरी ये 12 नहीं है ये, बल्कि हमारे पास क्या है ये 42 है, यानी इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे ये हमारे पास 42 है। 42 प्लस 9 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 51 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है। उसके बाद दूसरा जो है दूसरा सिनेरियो ये है परपेंडिकुलर टू 6x प्लस वाई प्लस 1। अब ये जो दूसरा केस बताया कि इसकी परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी जो है ना हम इसका क्या करेंगे, पहले स्लोप इस लाइन का फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y किसके इक्वल हो जाएगा -6x -1, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे लेके गए। ये 6 प्लस में 6x था तो राइट साइड पे जाकर माइनस हो गया, ये +1 था तो माइनस हो गया। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। कंपेयर करें, comparing equation 4 with y is equal to mx plus c। अब m हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है -6 आ रहा है। अब ये देखिए ये वाला m यहाँ कंसीडर नहीं होगा, ये पैरेलल वाला है। जो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर स्लोप होता है, यहाँ लिख देते हैं as we know that perpendicular slope is नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी जो स्लोप हमारे पास आ रहा होता है ना, एक तो उसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी उसका उल्ट करना है। जिस तरह हमारे पास 6 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6, लेकिन नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी साथ माइनस को मल्टीप्लाई भी करना है। रेसिप्रोकल इस नेगेटिव। अब ये देखिए जो हमारे पास m, क्योंकि परपेंडिकुलर का केस है, वो क्या आएगा माइनस, यानी ये आ गया नेगेटिव। रेसिप्रोकल इसका लें, वो क्या आ जाएगा 1/-6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6। अब ये इस स्लोप को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास पॉइंट भी है स्लोप भी है। पॉइंट हमारे पास जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्वेश्चन हमारे पे वही चल रहा है। पॉइंट हमारे पास क्या है -7/4 और -9/4, ये x1 आ गया y1 आ गया। तो हम क्या करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y-y1 हमारे पास क्या है -9/4 इक्वल्स टू m हमारे पास 1/6 है, और x माइनस x1 हमारे पास क्या है -7/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9/4 इक्वल्स टू 1/6 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4। अब एलसीएम लें, लेफ्ट साइड में भी एलसीएम लें, 4 एलसीएम आ गया, 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y, 4 को 4 पर डिवाइड 1 आंसर आता है तो 9 आ गया हमारे पास 1/6। यहाँ हमारे पास एलसीएम 4 आ गया, 1 को 4 पर डिवाइड करें 4 आंसर, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 पर डिवाइड करें 1 को 7 के साथ तो 7 हमारे पास आ गया। 4y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यूज के साथ, यही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और 4 को आपसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24 आता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 हमारे पास
डिवाइड हो रहे हैं, इसको राइट साइड पे लेके जाएं। 4y+9 इज इक्वल टू 4x+7 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24। अब ये जो 6 हमारे पास बचा ये लेफ्ट साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 4y+9 इज इक्वल टू 4x+7। तो यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे पास 4x+7। अब आप देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 54 आता है, इज इक्वल टू 4x+7। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे लेके आए। 24y+54 -4x, क्योंकि ये राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। +7 है, लेफ्ट साइड पे लेके आए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -4x प्लस 24y। अब प्लस 54 -7 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास प्लस 47 आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए माइनस कॉमन लें। 4x माइनस, अब ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, -47 इक्वल्स टू 0। तो 4x -24y -47 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। 4x -24y -47 इक्वल्स टू 0।